Hi guys, this is Anas Hussain. Welcome to my channel. Guys, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग की क्यों जाती है, ठीक है, क्या नीड होती है इसकी, और अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, ठीक है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस मकसद से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ले दे करके बेसिक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ परेशान कर रही होगी कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या है। क्या अकाउंटिंग अकाउंटेंसी दोनों का मतलब एक ही होता है या फिर इसमें कुछ डिफरेंस होता है? अगर डिफरेंस होता है तो क्या होता है? डोंट वरी, सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द अकाउंटिंग एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सेवरल प्रोसेसेस एंड नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। On the other hand, accounting is the practical application of knowledge and information that we gain from the study of accountancy. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। अब सपोज आपने कभी कार नहीं चलाई है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। आपने कभी कार नहीं चलाई है, अब आपका मन किया, ठीक है, अब आपका मन किया कि मैं कार चलाऊंगा, तो क्या आप कार में ऐसे ही डायरेक्ट बैठ कर कार लेकर निकल लोगे? नहीं ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस कार के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि कार कैसे चलाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे गियर लगाते हैं, ठीक है, कब क्या करना होता है। तो सारा सब कुछ आप उस कार के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, अच्छे से कलेक्ट करोगे। दैट इज अकाउंटेंसी, यही है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आप क्या करते हो, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कब की जाती है, कैसा प्रोसेस होता है, उसमें क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखने होते हैं अकाउंटिंग करते समय, ये सारा सब कुछ आप पढ़ते हो अकाउंटेंसी में। समझ में आ रही बात, अकाउंटेंसी क्या होती है? अब आते हैं हम फिर से कार वाले एग्जाम्पल। अब आपने सारी जानकारी ले ली, आपने देख लिया कि अकाउंटेंसी क्या, आपने देख लिया कि कार कैसे चलाते हैं, ठीक है, क्या कब कैसे करते हैं, सारा सब कुछ आपने सीख लिया। अब आप उस चीज़ को क्या करोगे प्रैक्टिकली, जब आप कार चलाओगे तो उस जानकारी को, जो भी आपने सीखा, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करोगे। दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यही है। अब आपने जो भी स्टडी की, जो भी आपने सीखा, जो भी पढ़ा, उस चीज़ को आप अकाउंटिंग में अप्लाई करते हो। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उस चीज़ को अप्लाई करते हो कि क्या रेगुलेशन से कैसे अकाउंटिंग की जाती हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, अकाउंटिंग यही होती है। जो भी आपने स्टडी की, देखिए लिखा भी यही चीज़ है, अकाउंटिंग accounting is the practical application of the knowledge and information that we gain from the study of accountancy। मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी हमने स्टडी, जो भी अपनी स्टडी की, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की किससे, जब हमने अकाउंटेंसी को पढ़ा अच्छे से, उस चीज़ से जो भी हमने जानकारी हासिल की, उस जानकारी को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग करते के समय, ठीक है, वही होती है अकाउंटिंग। समझ में आ रही बात, यही डिफरेंस होता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, हम सीखते हैं अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, और उस चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो होती है अकाउंटिंग। समझ में आई बात, बस इतना सा डिफरेंस है। तो होपफुली क्लियर होगा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब अकाउंटिंग तो देख लिया हमने, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, यानी प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है उसका, उस चीज़ को समझते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and bringing result and representing the outcome or information to the users of accounting. The whole process is known as accounting. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस
ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी जो भी हम इसमें करेंगे वो एक सिस्टम, एक रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से जो चाहे वैसे कर दें, ठीक है। एक सिस्टम होता है प्रॉपर, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें करनी होती है। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, ठीक है। किस चीज़ को पहचानना, क्या पहचानना? पहचानना यानी जो भी घटना घट रही है बिजनेस में। ऑब्वियसली जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग बिजनेस की ही होती है। तो जो भी घटना घट रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई है, क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। क्लियर हो रही बात? क्योंकि हम अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई ऐसी घटना घटी जो बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे आप सपोज रास्ते से जा रहे थे, ठीक है। आपने रास्ते से जा रहे थे और आपने कुछ पैसे निकाले और चैरिटी में दे दिया, ठीक है। आपने जस्ट ऐसे ही चैरिटी में दान में दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन हुई, आपके जेब से पैसा निकल करके गया, ठीक है। आपके जेब से पैसा खर्च हुआ, पर वहां पर आप ये देखेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई थी, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड थी? नहीं, ठीक है। पर वहीं पर अगर सपोज आपका बिजनेस है, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, तो इस सिचुएशन में भी आपकी जेब से पैसा गया, ठीक है। इस सिचुएशन में भी आपके जेब से पैसा गया, पर ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बिजनेस के लिए ही पैसा पे किया है। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो बिजनेस से जुड़ी हुई है या फिर नहीं। क्लियर हुआ? ओके। अब उसके बाद हम करते हैं मीज़र। आइडेंटिफाई कर लिया, अब करते हैं मीज़र। मीज़र यानी उसको मनी के टर्म में मीज़र कर पा रहे हैं हम या नहीं। जो भी घटना घट रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या अब उस ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में मीज़र कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब जैसे सपोज इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी गुड्स में आप डील करते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ का बिजनेस है, सपोज उसकी डिमांड अचानक से कम हो गई, डिमांड कम हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई था, जो भी सेल्स थी, वो कम हो जाएगी, कम होगी ना। तो क्या आप इस चीज़ को मनी के टर्म में मेजर कर पा रहे हो? क्या आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि कितनी का रुपए का नुकसान हो गया मुझे इससे, ठीक है। आप इस चीज़ में डिमांड कम हुई है, ठीक है, आपकी सेल्स कम हो गई, पर इस चीज़ को आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि कितनी का नुकसान हो रहा है मुझे, रुपीज़ में इस चीज़ को मेज़र नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसकी मनी टर्म में उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हो आप। तो इस चीज़ को हमें मेज़र करना होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम मनी के टर्म में मेज़र करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसके बाद मेज़र कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है प्रोसेस से, कि उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, बिजनेस से जुड़ी हुई है या फिर नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को मेज़र करते हैं कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें होगी तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओके। अब थर्ड प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, अब उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे जो भी हुआ है, सेल्स हो रही है, परचेज हो रहा है, ठीक है, कुछ खर्च हो रहा है, जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जिस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं हम, उस बुक को कहते हैं जर्नल, ठीक है। तो इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर होगा जर्नल, वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ओके। अब रिकॉर्डिंग कर ली, अब उसके बाद करेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग नाम से समझ में आ रहा है, क्लासीफाई करना, ठीक है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की तो उसमें सारी ट्रांजैक्शन मिक्स हो गई, हर तरह की ट्रांजैक्शन होगी उसमें, ठीक है। उस चीज़ को आप क्लासीफाई करोगे, एक तरह की ट्रांजैक्शन को, जैसे जितने भी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी उसका आप एक अलग हेड बनाओगे, ठीक है। और उसमें जितनी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उन सबको आप लिख दोगे, ठीक है। उसी तरीके से जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी उसका आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे, हेड बनाओगे, और फिर उसमें जितनी भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसको आप लिख दोगे। उसी तरीके से कैश का, ठीक है, सारी चीज़ें का अलग अलग मतलब क्लासीफाई करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ओके। अब क्लासीफाई भी हो गया, अब करेंगे समराइजिंग। अब आपको समराइजिंग से, ठीक है, समराइजिंग। अब सपोज अगर आपको कुछ समझना हो, कुछ एनालाइज करना हो, ठीक है, जैसे कोई स्टोरी है, अगर आपको कुछ स्टोरी समझना हो, कुछ
ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्टोरी समझना है तो आप सिंपली क्या करते हो, उस स्टोरी की समरी पढ़ लेते हो। उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि स्टोरी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट में आपको पता चल जाता है। उसी तरीके से अगर आपको अकाउंट्स के बारे में समझना है, ट्रांजैक्शन के बारे में समझना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए पूरी ट्रांजैक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसलिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट में उस चीज़ को छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए उसकी एक समरी बना देते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं समराइजिंग, ठीक है। और इसको हम कहते हैं समराइजिंग में हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम इसके लिए बनाते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम समराइज कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं, जिसमें हमें एनालाइज करने में, समझने में आसानी होती है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम करते हैं एनालाइज, ठीक है। एनालाइज करते हैं यानी कि ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, ठीक है। स्टेट में कि मतलब बिजनेस में जो भी अब तक हमने किया, जो भी अकाउंटिंग की हमने, ठीक है, आखिर उस जो भी पर्पज से हमने कर, जो भी जिस भी पर्पज से हमने किया अकाउंटिंग, जैसे हमने समराइजिंग किया, ठीक है। समराइजिंग में हमने ट्रांजैक्शन को समराइज कर दिया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने कर ली। अब इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज में ये करेंगे कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया, ठीक है, तो उससे हमारे बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस अभी इस टाइम किस कंडीशन में, किस स्थिति में है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना। अब एनालाइज कर लिया, ठीक है, वही है ना ब्रिंगिंग रिजल्ट, एनालाइजिंग एंड ब्रिंगिंग रिजल्ट। जो भी नतीजा निकला, जो भी आउटकम निकला, उसको एनालाइज करना और रिजल्ट निकालना कि क्या नतीजा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। उससे वो चीज़ है ब्रिंगिंग रिजल्ट। अब उसके बाद आता है एंड रिप्रेजेंटिंग द आउटकम और इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली अकाउंटिंग की, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कुछ भी है, अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है किसको, यूज़र को, ठीक है। दो तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। तो इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाली वीडियो, इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके आगे के पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि दो तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र्स। तो हमें अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करनी होती है इन यूज़र्स को, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को ही, अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े, ठीक है, इस इंटायर, इस वोल प्रोसेस को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? ओके।